आज वो रानी महोदय और अपने चौमहला पर आ जाते हैं। आज दासी से गली दासी रानी जी आपको कुछ दिखाई दे रहा है या मेरी आंख खराब हो गई? मुझे दिखाई दे रहा है, ये कैमरा वाइज दिखाई दे रहे हैं। कैमरा वाइज दिखाई दे रहे तो हाँ बस और कोई नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे। वो सामने टेबल पर लेटो का है वो ना दिख रहा? कोई नहीं दिख रहा मुझे। हे दासी हाँ मेरी बात सुनिए। बताइए। ओरी दासी हाँ के तोरी दी के धाकी दो देरा प्यारी के तोरी दी के धाकी दो देरा चाची के तोरी दी के ढक ढूंढो प्यारी के तोरी दी के ढका ढूंढो आरी के दुखने आई दोनों आखिरे मेरी बानी रे बिगाड़ी भागी बाने ने और तू कल लागी आकर मेरी बिगड़ी बनाई भगवान ने के तो दिखे धक ढोंदरा आर के दुखने आई दोनों आखिरे अरे मेरी बन के बिगाड़ी दीना। और सुनिए रानी जी। अरे रानी, जितने भी जो भक्त महामाई के दरबार में बैठे हैं, एक बात बताइए, जो हमारे जो कलाकार ये संगीत वाले म्यूजिक बजा रहे हैं और हमारे भैया ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और ये हमारे रानी और रानी का रोल और देवलती का जो रोल कर रहे हैं, जो हमारे गा बजा रहे हैं, आपकी भक्तों ये समझ में आ रहा है? जो हम गाना बजाना यहाँ पर कर रहे हैं, रानी मोहंदी कथा सुना रहे हैं, आपकी समझ में आ रही है? यदि समझ में आ रही तो एक बार हाथ उठा दो जी। आ रही है? आ रही है सभी सुनिए ओ छोटी जोगनी बेटा, यदि हमारा गाना बजाना यदि इनकी समझ में नहीं आए तो हमारा गाना बजाना भी बेकार है। हमारे गुरु ने सिखाया है बेटा, कहीं पर जाओ जो चीज आप गा रहे हो, मान के चलो छोटा सा लांगुरिया गा रहे हो, सामने वाले की समझ में ना आए तो आपका लांगुरिया भी बेकार है। इसलिए कह दो सरस्वती मैया की जी। और गाना बजाना तो दूर रहा, हम आपस में बात भी नहीं कर सकते हैं। किसके बगैर? माँ सरस्वती की। ये सरस्वती की देन है जो हमको ऐसा कंठ दिया है, हमको नहीं तुमको भी दिया है। हम तो गाने वाले कलाकार हैं, आप बिगड़ गाने वाले। ये माँ सरस्वती की देन है जो हम आपस में बात करते हैं। कह दो सच्चे दरबार की। आइए, वही जो कथा चल रही थी। कही दासी रानी जी। हाँ सुनिए हमारी बात एक बार। हाँ तैयारी सुनती आ रही रात भर। के जाग जाग माँ भगवती भगवती सोबत होता जागी ये बेटी खूटी के तो जगह में पाँचों पंडवा के जागो मेरे भाग भाव भाव भाग। अच्छा भाग। और कहते हैं सुनिए रानी जी। सुनाओ। और रानी नाय तोरे जी के तुम में ढूंढ रहो और रानी नाय तोरी जी के ढक ढूंढ रहो। आरी रानी ना तोरी दी के धाकी ढूंढ रहो, रानिया ना तोरी दी के धाकी ढूंढ रहो। ना लागी आखरे तारे करम बिगड़े भगवान ने। आरी नाय धोखने आई त्यारी आखरे अरे तेरे करम लिखेरी भगवान के रानी ना दुखने लागी तारी आखरे तारी बिगड़ी बनाई भगवान ने। दासी कही रानी जी। और मेरी बात सुनिए। हाँ हा और दासी और के गंगा ने रेती
दासी के गंगा में रेती गहरी आर दासी के गंगा ने रे ती दई प्यारी के गंगा ने रे ती दई ओ दासी के गंगा में रेती गहरी दासी के गंगा में रेती गहरी आर के फूले है बदरिया बेरी कांस ले आर मेरी बानी रे बिगाड़ी भाग मानने फूले भैया भगवान हर तारी बिगड़ी बनाई भगवान। और आइए ना, चलते रहो भैया। ये नीतेश, चौधरी नीतेश और चौधरी नितिन, जो गांव वैना के रहने वाले, ये अपनी शुभ पावन कमाई में से महामाई के दरबार में 100 रुपए की अरदास लगाते हैं। महामाई स्थायी पंजा रखे और परिवार को सदा सुखी रखे। जय हो। ये हो ये क्या ओए होए। और सुनिए, ये 100 रुपए की अरदास महामाई के दरबार में गुप्त अरदास। महामाई स्थायी पंजा रखे और परिवार को सदा सुखी रखे। 500 ले लो, 500 ले 500। आ रहे हैं देखते जाओ। ए, बेटा मैंने कह दिए लगातार 10-12 प्रोग्राम है, उनका भी करंट रखो। आप तो गई बहुत तेरी घोड़ा पत्थर। और रानी जी कहिए सुनिए हमारी बात को, चलते रहे मेरी जी। ओ रानी ना गंगा में रेती डर, रानी ना गंगा में रेती डर। और सुनिए, वैसे जन्मभूमि तो बरके की है, जा करके कहीं भी रह लो। और सुनिए, कोई बात नहीं है, मने कर रहे साहब। ये 500 रुपए की अरदास महामाई के चरणों में अपनी शुभ पावन कमाई में से दरबार में वही वक्त देता है जिसको माँ ने दिया है। ये बात मेरे को माननी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो वक्त महामाई के दरबार में एक देगा उसको 2 मिलेंगे। ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। ये 500 रुपए महामाई के दरबार में गोप अरदास, कह दो सच्चे दरबार की जय। जय हो। क्या बात है। तेरे 500 वाले का सम्मान करते हैं, धुल गया ए बेटी और सुनिए, हाँ साहब, क्या बात है। चौधरी वेदवीर सिंह जी, चौधरी वेदवीर सिंह रोडवेज, प्राइवेट रोडवेज, ये रोडवेज ड्राइवर है। प्राइवेट है सरकारी, सरकारी है। भाई मेरी बात सुनो, जो मेरे मुंह पे बात आती है मैं कह देता हूं। लाली चुप रहे। यदि सरकारी रोडवेज है वह हिसाब से तो 50 रुपए कम है ना। ये सोनू भैया बोल दूं ना, और दे रहे हैं शर्मा जी। ए और ले लो। ओए होए। और सुनिए भक्तों, ये जो सरकारी रोडवेज वाले ड्राइवर साहब,
ये 100 रुपए दे रहे हैं। और सुनिए भक्तों मेरी बात, मुझ पर कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मैं तो एक माँ की नौकरी करता हूँ। जो आपके सामने बैठी है इनकी ही नौकरी करता हूँ और इनका ही दया खाता हूँ। कभी मेरी नौकरी कर लेकर। इनका मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके दी बेटा सरकारी नौकरी ना लगानी तो यही काम करना है। बार बार एक एक नंबर पे रह जाता हूं मैं, पर मैंने देखना भी छोड़ दिया। मेरे साथ से मुझसे बड़े वाले भाई साहब भी बीएसएफ में फौजी हो चुके। वो कह रहे भाई तुझको नौकरी नहीं करने देगी ये बोलेगी मेरी सेवा करो। मैं तो इसी की सेवा करता हूँ और मौज आ रही है। बेटा कह दो सच्चे दरबार की। उधर में रानी